एक मकान के अंदर 2 किराएदार रहते थे। मकान मालिक लगभग 40 किलोमीटर दूर रहता था और एक दिन एक किराएदार के मन में क्या आता है कि क्यों ना जो पड़ोसी किराएदार हैं उसके घर का कनेक्शन काट देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ रहता ही नहीं है और महीने की महीने किराया तो देता था लेकिन वो आता बहुत कम था। इसीलिए उसने सोचा कि अगर उसके घर की बिजली काट दी जाए तो बिजली कट होने की वजह से 100-200 या उससे ज़्यादा रुपए अगर बचेंगे तो वो बिजली के बिल में उसके मतलब मिल जाएँगे। इसीलिए वो उस पर बिजली जो है वो अंतरित भार पड़ जा रहा था और उससे भी वो बच जाएगा और कुछ इसी तरह का उसके मन में लालच आता है और किराएदार ने अपने ही पड़ोसी किराएदार के बिजली को काट देता है और जैसी बिजली करता है, अभी 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने आकर इस पूरी बदबू को, इस दुर्गंध को ढूँढने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश जो है 10 महीने से एक फ्रिज के अंदर पैक है। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ पैसे की बिजली बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश थी वो लाश निकल के सामने आ जाती है और 10 महीने के बाद अचानक लाश का निकलना, लोगों के सामने पूरी कहानी आना, ये लोगों को आश्चर्यचकित करता है। और आज की इस कहानी को जानने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी इंसान कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना अपराध करे, लेकिन हर कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर कर जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और ये व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब उसकी 1 महीने के बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये जो कहानी है, जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है देवस, और देवस शहर की ही एक कॉलोनी लगती है वृंदाधाम कॉलोनी। मैं बात कर रही हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। इस वक्त पूरी कॉलोनी में दुर्गंध की एक अजीब सी स्मेल महसूस की जा रही थी, जिसको लेकर लोग सन्न हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये दुर्गंध जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तभी देखते ही देखते जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी वो मकान नंबर 128 होता है। और मकान नंबर 128 में एक व्यक्ति जिसका नाम बालवीर सिंह होता है, बालवीर सिंह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम्हारे मकान के अंदर से दुर्गंध आ रही है, जाकर देखो ऐसा क्या हुआ है। तब जब बलबीर सिंह ये बात कही जाती है, बलबीर सिंह कहता है कि मेरे मकान से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। जब बलबीर सिंह सुनता नहीं है तभी किसी से 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है 5 मिनट के अंतराल में ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आने के बाद बलबीर सिंह का मकान को चेक किया जाता है। बलबीर सिंह के मकान को देखा जाता है, लेकिन दुर्गंध आज ज़रूर उसके मकान से हो रही थी, लेकिन उसके बगल में 2 ऐसे कमरे थे जो बिल्कुल बंद थे। तभी वो कहता है कि इन दोनों के कमरे वो भी खोलो। बलबीर सिंह कहता है कि साहब मैं इन कमरों को नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में तो मैं आपको मकान मालिक ही बता सकते हैं। मकान मालिक यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहते हैं, जिसका नाम डी श्रीवास्तव होता है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में उन्होंने देवस शहर की वृंदावन कॉलोनी में एक मकान खरीदते हैं और मकान को खरीदने के बाद उसको एक किराए पर दे देते हैं। अक्सर उसमें किराएदार आते हैं जाते हैं और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही जब उन्हें फ़ोन किया जाता था तो वो मौके पर आते थे और उनके आने के बाद वो कहते हैं कि साहब ये जो है कमरा है, ये जो घर है यहाँ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पर रहता है बलबीर सिंह और दूसरे हिस्से में रहता है संजय पटीदार। संजय पटीदार जो कि जैन के इंगोल के एक गांव में रहता है मौलाना, और वहां का रहने वाला है। उनमें से मैंने अभी
अभी 5 दिन पहले ही कहा था यदि तुम यहाँ नहीं रहते हो तो इसीलिए मकान को खाली करा दो और जो भी सामान है इसको यहाँ से लेकर जाओ। वो कहता है कि संजय पाटीदार कि साहब मैं आपको हर महीने की महीने किराया दे देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता हूँ, मेरा सामान वहाँ रखा है, उसे रखने में कौन सी दिक्कत है, कौन सी आफत आ रही है, इसीलिए मकान मालिक को पैसे से मतलब होता है। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तभी इस बलबीर सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारा इस पड़ोसी वाले मामले से क्या है। तो वो कहता है कि साहब मैंने तो सिर्फ इसके 2 दिन 1 दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2025 को यहाँ से कनेक्शन काटा था, मुझे इससे ज़्यादा कोई और इसमें कोई मतलब नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को खुलवाया है और खुलवाने के जब अंदर जाती है तो पूरे कमरे को देखा जाता है। तभी पता चलता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज को कपड़े से बांधा हुआ था पूरी तरह से, इसलिए फ्रिज को ही खोला जाता है। दुर्गंध उधर से ही आ रही थी और जैसे ही फ्रिज का ढक्कन यानी कि उसका दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खुलते ही एक लाश उसमें से निकल के गिर जाती है। लगभग 30 या 32 साल की एक महिला होती है जो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, काली पड़ चुकी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके ऐसी फ्रिज के अंदर बिठाया जाता है जैसे कोई व्यक्ति आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है। जैसे ही वो लाश बाहर निकलती है तो तोते तू मैं होया जाता है और वो लाश किसकी है। तभी जो मकान मालिक होता है जिसका नाम डी के श्रीवास्तव होता है, इसके बारे में तो संजय पाटीदार ही बता सकता है क्योंकि लगभग जून 2024 से ही वो यहाँ नहीं रहता है, कभी कभार आता है और यहाँ से आकर चला जाता है। अब पुलिस ने कुछ टीम इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद सीधा वहाँ उज्जैन की इगोलिया की गाँव मौलाना भेजा जाता है और वहाँ से संजय पाटीदार आखिरकार घर पर ही मिल जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है और उसे कैसे आई, उसके बारे में जानकारी दो। वो कहता है कि साहब मैं जब यहाँ रहता ही नहीं तो मुझे इस लाश के बारे में कैसे पता होगा, कैसे जानकारी होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन पुलिस ने उसे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ की तब उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि दरअसल ये लाश जो है वो उज्जैन की फ्रीगंज की रहने वाली प्रतिभा उर्फ पिंकी की है। पिंकी के बारे में उससे पूछा जाता है तो बताता है कि साल 2016 में इसने एक व्यक्ति जो कि राजस्थान का रहने वाला होता है जिसका नाम सुभाष महेश्वरी होता है, उसे लव मैरिज की थी। लेकिन कुछ समय तक ये उसके साथ ज़रूर रहते थे लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं है, इसीलिए ये यहाँ अलग से हो जाती है। और ये लव मैरिज जब करती है तब ये लव मैरिज इसके परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और इस बात पर वो उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं और कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है, इसीलिए परिवार वालों ने इससे कोई मतलब रखना बंद कर दिया था। और एक दिन रास्ते में राह में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है यानी कि प्रतिभा उर्फ पिंकी और साथ ही संजय पाटीदार, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जबकि संजय पाटीदार पहले से ही शादीशुदा होता है और इस महिला के प्रेम में प्रसंग में फंस जाता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति और पत्नी। इस हिसाब से देखते हुए साल 2023 में ये व्यक्ति जो होता है देवास के वृंदावन कॉलोनी में मकान नंबर 128 में पूरे मकान को किराए पर ले लेता है और दोनों आराम से इम्तिहान से यहीं रहते हैं। और यही जब ये महिला बाहर निकलती है तो सबसे इन दोनों के पति पत्नी के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं और वो महिला भी सिंदूर लगाकर कुछ ऐसे ही रहती थी जैसे ये संजय उसका पति है। यदि मोहल्ले पड़ोस के लोग छोटी मोटी परेशानी दिक्कत में यहाँ आते थे जाते थे, इस तरह की सारी बातें होती थी। लेकिन ये शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी इस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी, पूरा मोहल्ला मुझे और तुम्हें पति पत्नी के रूप में जानता है, पहचानता है। अब इस बात को देखते हुए संजय थोड़ा परेशान रहने लगता है। संजय कहता है कि मैं पहले से
से ही शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को देखते हुए दोनों के बीच में तानाशानी शुरू हो जाती है, किसी न किसी के बात पे झगड़े भी शुरू हो जाते हैं और जनवरी 2024 से इनके बीच में झगड़े की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और बात इस हद तक बढ़ जाती है कि मार्च 2024 का प्रथम सप्ताह आता है और एक दिन ये आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में इनका दोस्त होता है जिसका नाम विनोद, जो कि अंगोलिया का रहने वाला होता है। विनोद भी अचानक आ जाता है और संजय और प्रतिभा आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे, फसाद कर रहे थे। इसी बीच में संजय को इतना गुस्सा आता है, उसी की दुपट्टे से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही प्रतिभा ने चिल्लाने की कोशिश की तो विनोद ने उसका साथ दिया और उसका जो मुंह होता है उसके पर हाथ रखे और उसको चीखने चिल्लाने से रोक दिया और उस दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक कि उसके प्राण न निकल जाते हैं। यानी कि पिंकी की मौत हो चुकी थी। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसकी लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं, रख देते हैं और फ्रिज के जितने बॉक्स होते हैं उसको सबको बाहर निकाल कर अलग रख देते हैं और इस लड़की के साथ बांधे जाते हैं और हाथ बांधने के बाद उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को चारों तरफ से पैक कर देते हैं और उसी कपड़े को वगैरह को किसी चीज़ से बांध देते हैं और फिर इसी तरह से चलता रहता है। तब तो ठीक था, लेकिन एक दिन जो पड़ोसी, क्योंकि ये जून 2024 में ही 2 ही कमरे अपने पास रखता है, बाकी पूरा मकान छोड़ देता है और अपने मकान मालिक से कहता है कि मेरा कुछ सामान रखा हुआ है और इस सामान को आप ऐसे ही रहने देना, महीने का महीना आपको किराया मिलता रहेगा। लेकिन जो पड़ोसी थे, बाद में आया था बलबीर सिंह, उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है, क्यों ना वो अपने ही पड़ोसी की लाइट को काट कर दे, क्योंकि वो आता तो है ही नहीं और जो भी है 200 रुपया उसके फ्रिज की लाइट को जो खाते हैं, बाकी लाइट जो खाते हैं उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और इसी पैसे को बचाने के लिए उसने अपने पड़ोसी की लाइट, संजय की लाइट जैसे ही कटता है तो उसके फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और इस बात की पूरे मोहल्ले में जानकारी हो जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है और उसके बाद लाश निकाली जाती है और निकालने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो आरोपी होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है या कि संजय पाटीदार, जो कि गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो इसका साथ देने वाला था विनोद इंगोरिया होता है, वो इंगोली गांव का रहने वाला उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस ने दबिश देना शुरू किया तो पता चलता है कि राजस्थान की टॉक में उसने कुछ ऐसा अपराध किया जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। फिलहाल वो राजस्थान के टॉक की जेल में बंद है और संजय को 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है और इसी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। इसके बाद ये भी पता चलता है कि ये शादीशुदा होता है, उसको एक बेटी होती है। फरवरी 2025 में उसकी शादी भी होने वाली है, लेकिन वो जेल चला जाता है और आगे बेटी की शादी होगी या नहीं होगी ये तो खैर नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस महिला का जो परिवार वालों का जो भी जानकारी लगती है, इसकी मौत हो चुकी है, वो भी 10 महीने और 10 महीने तक ये फ्रिज के अंदर पैक थी। उसके बाद परिवार के कुछ सदस्य आते हैं, इसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद उसकी अंतिम संस्कार कराए जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग इनकी लव मैरिज से थोड़ा दुखी था, परेशान था, इसीलिए इससे बातचीत नहीं करते थे और ये कहा करती थी कि जिसके साथ रहती है उन्होंने कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। आखिरकार संजय अब जेल चला गया और साथ ही विनोद फिलहाल में ही जेल में है और इस मामले में जो भी इन्वॉल्व किया जाएगा, इस घटनाक्रम के बाद लोग सन्न रह गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार कोई व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है। ये महिला भी जानती है कि शादीशुदा है और वो व्यक्ति भी जानता था कि इससे पहले शादी हो चुकी है। उसकी एक दूसरे की ज़िंदगी में भी जानते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनाने की कोशिश की। फिर बात ऐसी बढ़ती है कि शादी तक पहुंच जाती है। शादी के बाद फिर ये मामला
कत्ल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरह के जो रिश्ते बनाए जाते हैं जिनकी कोई अच्छी सी बुनियाद भी नहीं होती है, ऐसे रिश्तों का कुछ ऐसा ही अंत होता है। ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों हजारों जो कपल होते हैं देख सकते हैं। इसीलिए कुछ भी रिश्ता बनाने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है, हमें किससे अपने रिश्ता बना रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। आप सब लोगों को अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।